हाँ, नमस्कार। हमारे पास में एक नया टॉपिक है, दैट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। हमारे शरीर में सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं या जैविक क्रियाएं हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए हमारी बॉडी में दो प्रकार का कंट्रोल या नियंत्रण। आप न्यूरो का मतलब जानते ही है, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, और एंडोक्राइन कंट्रोल का मतलब है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। इस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है या जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उनको दो तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर वन इज नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए एक प्रक्रिया है, जैसे स्टिमुलस आता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है। स्टिमुलस और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है, और ये प्रक्रिया चूंकि तंत्रिका के माध्यम से होती है या विभिन्न प्रकार के नर्व के या नर्व सेल्स के माध्यम से होती है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट, बहुत तेज प्रक्रिया होती है। इस प्रकार का नियंत्रण हम जानते हैं सामान्य प्रक्रियाओं तंत्रिकाओं से होने वाला नियंत्रण। दूसरा हमारे पास में सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम्स या अंतःस्रावी तंत्र। इस अंतःस्रावी तंत्र में हमारे पास विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जितने भी है, चूंकि हम जानते हैं कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो हमारे लिए सिक्रेट करती है हार्मोन्स। ये भी हमारे तंत्र को या जैविक क्रियाओं के तंत्र को कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसकी तुलना में ये स्लो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रक्रिया फास्ट है और ये प्रक्रिया क्या होती है, स्लो होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया स्लो होने का कारण है, धीरे होने का कारण है, क्योंकि एक हार्मोन्स जिस जगह से निकलता है वो वहां से ब्लड के माध्यम से जाता है, रक्त के माध्यम से जाएगा, क्योंकि ये सीधा तंत्रिका उतर काम नहीं करता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसको ब्लड के माध्यम से जाना पड़ता है, और जहां ये जाता है वो वहां पर टारगेट सेल होती है, जहां पर ये काम करते हैं। टारगेट सेल्स या ऐसी सेल्स या कोशिकाएं जिस पर उसका टारगेट है या उसका तय निश्चित है। अब इस टारगेट सेल्स के अंदर, क्योंकि यहां से ये काफी दूर है, हो सकता है कि वहीं पर हो, पास में हो सकती है, लेकिन अधिकांश जितने भी हार्मोन्स है वहां पर उनकी प्रक्रिया टारगेट सेल्स दूर होती है, ब्लड के माध्यम से जाते हैं। इसलिए ये एक प्रकार से डिस्टेंटली लोकेटेड जगह पर काम करती है, यानी दूरस्थ स्थान पर लगी हुई सेल्स पर काम करती है। इसलिए ये प्रक्रिया स्लो होती है, और स्लो होने का इसका कारण है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी के बने हुए हैं, और अलग अलग कैटेगरी के बनने के कारण ही उनके अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया का काम होता है। जब हम हार्मोनल एक्शंस देखेंगे तब हम देखेंगे। तो हमारे कहने का मूल मंत्र यह है कि न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल में हमारे पास में बॉडी को जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है उसको नियंत्रित करने का काम दो सिस्टम करता है। एक हमारे पास में तंत्रिका तंत्र है और दूसरा हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम। ये बड़े फास्ट होता है, इलेक्ट्रो सिग्नल्स के माध्यम से काम करता है, जिसके अंदर पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्टिविटी फास्ट होती है। ये प्रक्रियाएं हैं, ये हार्मोन सीक्रेट्स करती है, और ये प्रक्रिया स्लो होती है, और एक हार्मोन्स ब्लड के माध्यम से दूसरी टारगेट सेल्स पर जाता है, वहां से डिस्टेंटली लोकेटेड या दूर से जो लगी हुई सेल्स है उनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ये तो हो गया हमारे पास में विभिन्न टाइप का दो प्रकार का इसका इंट्रोडक्शन। हमारे पास में एक वैज्ञानिक थे, क्लाउड बर्नार्ड, सी बर्नार्ड। इन्होंने सबसे पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं इंटरनल सिक्रीशंस। इन्होंने इंटरनल सिक्रीशन या आंतरिक श्रावण का नाम दिया। आंतरिक श्रावण का मतलब
हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं जो इंटरनली सिक्रेशंस करती है कुछ मटेरियल्स को, कुछ बाहर की तरफ करती है, इसलिए ये इंटरनल सिक्रेशन है, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिक्रेशन, इंटरनल सिक्रेशन ही हमारे पास में क्या है, एंडोक्राइन सिक्रेशन है, अंतरस्रावी सिक्रेशन है। ये नाम दिया सबसे पहले हमारे पास में क्लाउडे बर्नार्ड ने इंटरनल सिक्रेशन या आंतरिक सिक्रेशन का नाम दिया। एक वैज्ञानिक है स्टार्लिंग, इन्होंने शब्द दिया हार्मोन। हार्मोन शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक है वो हमारे पास में है स्टार्लिंग। बेलिसिस एंड स्टार्लिंग, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसकी एक्टिविटी को समझाया कि किस प्रकार से एक्टिविटी करती है। ये तो हो गया इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की कैटेगरी। अब हमारे पास में हार्मोन काम क्या करता है या हार्मोन्स एक्टिविटी क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि हार्मोन्स एक्चुअली एक्टिविटी क्या करता है, हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज या विभिन्न प्रकार के कार्य, हार्मोन आखिरकार क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। नंबर 1, चूंकि हम जानते हैं कि सभी प्रकार की अधिकांश क्रियाएं दो चीजों से नियंत्रित है, तंत्रिका के माध्यम से या एंडोक्राइन के माध्यम से। हमारे पास में हार्मोन एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ए ग्रोथ या वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में विशेषकर से पीयूष ग्रंथि के अंदर या पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं वो बॉडी के विभिन्न सेल्स के अंदर अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं और उनके माध्यम से ग्रोथ होती है। जैसे स्पेशली कंट्रोल करने वाला हमारे पास में जीएच या ग्रोथ हार्मोन्स। चूंकि ये ग्रोथ हार्मोन जब तक रहता है तब तक बॉडी के अंदर ग्रोथ का रेशियो बिल्कुल अलग रहता है, उसकी रेट बिल्कुल अलग रहती है, और जब वो नहीं रहता है तो उसकी जो वृद्धि है वो भयंकर रूप से प्रभावित होती है। ज्यादा होगा तो एक्सेस ग्रोथ होगी और कम होगा तो हमारे पास में विभिन्न प्रकार की कमी हो जाएगी। ये हमारी वृद्धि में या रीजनरेशंस को भी कंट्रोल करते हैं। रीजनरेशन का मतलब पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। रिपेयर, रीजनरेशन हो या फिर हो हमारे पास में रिपेयर, रिपेयर या रीजनरेशन पुनरुद्भवन से करने का काम करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज मेटाबॉलिज्म। ये हमारी उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी सेल्स के अंदर या हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, चाहे वो प्रक्रियाएं कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक प्रक्रिया हो, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम ये हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। अब उसको स्लो करना या फास्ट करना यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सभी प्रकार से नियंत्रित करने का काम इसका रहता है। अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन होम्योस्टेसिस, समस्थितिकता, यानी एक जैसा वातावरण। होम्योस्टेसिस का मतलब किसी चीज को कंट्रोल में रखना है, नियंत्रित में रखना है, एक जैसा वातावरण बनाए रखना है ताकि उसके अंदर ना तो कोई एक्टिविटी फास्ट हो, ना स्लो हो, ना बहुत ज्यादा एक्सेस में और ना ही बहुत ज्यादा कम में। हमको उसको नियंत्रित फॉर्म के अंदर रखना है, उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मान लीजिए कि हम एक तरीके से एग्जांपल लेते हैं होम्योस्टेसिस का, जैसे मान लीजिए कैल्शियम आयन, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का जो नियंत्रण है दो प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, या तो पीटीएच नियंत्रित करेगा या फिर कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो उसको नियंत्रित करेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन्स या फिर हमारे पास में हो गया थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स, ये इसको नियंत्रित करने का काम करता है। यानी हमारे पास में ये कैल्शियम, मान लीजिए सपोज कि होम्योस्टेसिस में कैल्शियम का नियंत्रण करना है। कैल्शियम का नियंत्रण हमारे पास में दो तरीके से, एक तो पीटीएच हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन करेगा
और हमारे पास में थायराइड का हार्मोन जो है वो थायरोकैल्सिटोनिन नियंत्रित करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास में नियंत्रण है कैल्शियम का है, चाहे शुगर का, ग्लूकोज का है। मान लीजिए हमारे पास में ग्लूकोज का नियंत्रण है। ग्लूकोज का नियंत्रण हमारे पास में दो तरीके से है, या तो इसको नियंत्रित करेगा इंसुलिन या फिर नियंत्रित करेगा ग्लूकागोन। ये दो हार्मोन्स इसको नियंत्रित करते हैं, यानी इंसुलिन या ग्लूकागोन। कहने का मतलब है कि ये जो भी प्रक्रियाएं हो रही है उसको नियंत्रित करने का काम या उसको कंट्रोल करने का काम, होम्योस्टेसिस का जो काम है वो हार्मोन का काम रहता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास में, दैट इज एन रिगार्डिंग अडेप्टेशंस। अनुकूलन। सभी प्रकार के जंतु हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भी जंतु है जिस वातावरण में रहता है वो उसके लिए अनुकूलित होता है या अनुकूलन का काम करता है, और उस अनुकूलन में भी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अनुकूलन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जिस वातावरण में रहेगा उसको अनुकूलित करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स उसको बहुत ही ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमें वाटर के लिए अडेप्टेशंस लेना है। अब वाटर में हो सकता है कि पानी की मात्रा ज्यादा हो या हो सकता है कि पानी की मात्रा कम हो। अब उस कंडीशंस में ये अडेप्टेशंस किस प्रकार से काम करेगा। मान लीजिए हमारे पास में पानी की मात्रा ज्यादा है और हमारे बॉडी के अंदर मात्रा ज्यादा है, तो चूंकि बॉडी के अंदर मात्रा ज्यादा है तो यूरिन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, डायूरेसिस हो जाएगा, वॉल्यूम तो यूरिन बढ़ जाएगा, पॉलीड्यूरिया हो जाएगा, यानी यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा यदि हमारे बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है। लेकिन यदि वातावरण में पानी की कमी है और शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो मान लीजिए कि हमारे पास पानी की कमी हो रही है, शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो सबसे पहले तो वो थर्स्ट करेगा, प्यास लगेगा जिसके कारण से पानी पिएगा। दूसरा, वो यूरिन के अंदर जो जाने वाला पानी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और लो वॉल्यूम हो जाएगा। लो वॉल्यूम का मतलब हो गया यूरिन की मात्रा कम हो गई, जैसा कि गर्मियों के अंदर होता है। शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होती है, पानी की कमी होती है, उस कंडीशन में प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इन सब को नियंत्रित करने का काम, होम्योस्टेसिस करने का जो काम है, क्योंकि हम जानते हैं वो भी हार्मोन्स के द्वारा होता है, एंड दैट इज एन एडीएच हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बनता नहीं, ध्यान दीजिएगा। एडीएच हार्मोन से वैसोप्रेसिन हार्मोन, अनदर नेम इज वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अडेप्टेशंस के मामले में चाहे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, वहां पर हार्मोन्स विभिन्न प्रकार से एक्टिविटी से उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अनदर एंड वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हमारे विभिन्न टाइप की जितने भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है या जैनिक क्रिया है उनको नियंत्रित करने का काम, उनको डेवलप करने का काम सभी प्रकार के हार्मोन्स के नियंत्रण में रहता है। जैसे सबसे पहला हार्मोन इसको नियंत्रित करेगा ग्रोथ हार्मोन्स, या इट इज कॉल्ड एज एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। इनिशियली जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हार्मोन्स की रहेगी और दूसरे जो हार्मोन्स है वो उसको और रेगुलेट करें। टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी इसको नियंत्रित करता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, उस कंडीशंस के अंदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज स्लो या फास्ट हो सकती है। या अन्य प्रकार के हार्मोन, जैसा कि हम जानते ही हैं, अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, क्योंकि इस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हम जानते हैं ग्रोथ हार्मोन काम करता है, एसटीएच काम करता है और टीएसएच काम करता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि हमारे जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, जब यौवन अवस्था आती है, उस कंडीशंस में और जो हार्मोन्स है वो भी इसको एक्टिवेट करते हैं। हम जानते हैं विभिन्न टाइप के स्टेरॉइड्स हार्मोन्स है, और चूंकि निकलने वाले चाहे वो ओवेरी हो या फिर टेस्टिस हो, अंडाशय से या
वसन से निकलने वाले जो हार्मोन है, सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है, वो इस क्रियाओं को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और टेस्टिस से निकलने वाले हमारे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और यहाँ पर निकलने वाले हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन उनको नियंत्रित करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये रहा कि हार्मोन्स एक्टिविटीज जो है वो विभिन्न टाइप से हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार से नियंत्रित करती है और हमारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। दो प्रकार के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बताए मैंने, एक न्यूरो और एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम, जिसके माध्यम से स्लो माध्यम से एंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा और फास्ट माध्यम से जो है हमारे पास में वो काम करेगा तंत्रिका तंत्र, क्योंकि ग्रोथ एक्टिविटीज हो, रीजनरेशन एक्टिविटीज हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, होम्योस्टेसिस अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस रिपीट कर रहे हैं हम। होम्योस्टेसिस या समस्थितिकता, चाहे वो कैल्शियम की हो, चाहे ग्लूकोज की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे किसी और चीज की हो, उसको एक मॉडरेट अमाउंट्स के अंदर यानी हमेशा एक स्थितिक अवस्था के अंदर रखना है, ताकि बॉडी के अंदर ना तो एक्टिविटी फास्ट हो ना ही एक्टिविटी स्लो। ये हमारी होम्योस्टेसिस अन्य प्रकार की एक्टिविटीज। थैंक यू। अगली जो एक्टिविटीज होगी वो उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर में देगी। थैंक यू, धन्यवाद।